ओम शांति। आज की तारीख है 18 फरवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी। इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा, क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है। तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, दूसरे धर्म की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे आते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। शिव तो निराकार को ही कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। तो पास्ट में होके गए हैं, वह मानते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि यह किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो, यह कौन है, इनका राज्य कब था, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है। जरूर कहेंगे संबंध है, वह सबका परम पिता है। तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है। भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितनी आफतें आती रहती है। मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तभी बाप आते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसीलिए इनको विशेष वर्ल्ड कहते हैं। वहां सतयुग में दुख होता ही नहीं,
तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश है। यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना। अभी तो बहुत तमो प्रधान बन गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम नहीं कि वहां विष होता ही नहीं। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, कदम कदम बाप की राय पर चलना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाए जो सिखाए ऐसे आज्ञाकारी होकर चलना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वर की औलाद है, इसीलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। कभी भी रोना नहीं है, वरदान है। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देहबान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं। इसीलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकार ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। श्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।